शारदीय नवरात्रि 2022 शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। इसका समापन 5 अक्टूबर 2022 को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशमी तिथि के दिन दशहरा मनाया जाता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों में क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों की पालना करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि थोड़ी सी तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पुण्य लाभ मिल सकता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा हो। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारे तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल रहा। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाएं। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण होता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। शारदीय नवरात्रों के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बाबंद लस्सी, डब्बाबंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल्स मिले हुए होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों के दौरान सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा कहीं पुराना तो नहीं, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई तो देते नहीं और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रों के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो दोस्तों ऐसी हैं जो शारदीय नवरात्रों के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। शारदीय नवरात्रों के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रहे दोस्तों, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकती हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रों में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और कैसे उनका स्वागत करना है। कन्याएं जब आपके घर आएं तब दूध और पानी से उनके पैरों को धोना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं। तो
ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न रखें, लेकिन 1-2 करके पूरी दे सकते हैं। इससे 3 की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ानी चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो होता ही है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। तो दोस्तों, कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं है। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं बल्कि बहुत शुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन में या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती हैं। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहने देगी। आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए दोस्तों उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े भी दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं और आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है, तो ऐसा जरूर करें। दोस्तों, अंत में आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप नवरात्रों में कोई भी पूजा अर्चना हो, किसी भी तरह की आपको आराधना करनी हो, कोई मंत्र जप करना हो, तो आप उसे सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, मन को शांत करके माँ देवी की पूजा करें। आपको लाभ ज़रूर होगा। आपके घर में सुख संपत्ति प्रवेश करेगी, धन दौलत के भंडार लग जाएंगे। आपके अन्न भंडार कभी भी माँ अन्नपूर्णा खाली नहीं होने देंगी। कभी भी आपको पैसों की किल्लत नहीं आएगी। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप सच्चे मन से बिना किसी लालच के माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे, तभी ये मुमकिन है। दोस्तों, मन में किसी भी प्रकार का गंदा विचार ना रखें, मन में कोई लालच ना रखें, पैसों की या फिर किसी भी चीज़ के प्रति कोई लालच अपने मन में ना रखें। बस माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को सच्चे मन से याद करें और अपनी मनोकामना बोलें। आपका हर काम बन जाएगा। कोई भी बिगड़ा हुआ काम जो पहले नहीं बन रहा था, वो उसके सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको तरक्की की नए मुकाम तक पहुँचाएंगी माँ दुर्गा। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जाकर ज़रूर लिखें, जय माँ दुर्गा। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।